आपको एक और तस्वीर दिखा रहे हैं। इस वक्त हम राहुल गांधी दरअसल पहुंचे दिल्ली के नेहरू प्लेस, और दिल्ली के नेहरू प्लेस में उन्होंने युवाओं से बात की। युवाओं से बात करके राहुल गांधी ने समझने की कोशिश की कि मोबाइल के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं वो कहां से आते हैं, उसका रिपेयरिंग का काम कैसे होता है। उन युवाओं ने राहुल गांधी को बताया कि ज्यादातर कंपोनेंट जो हैं वो चाइना से आते हैं। इस पर राहुल गांधी ने सरकार पर सवाल उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि भारत जो है एक असेंबलिंग यूनिट बन जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग के बारे में उन्होंने जानकारी ली और कहा भी कि मेक इन इंडिया स्कीम जो है वो असेंबल इन इंडिया हो गई है। यही बताते उन्होंने सवाल भी कई सारे पूछे। कंपोनेंट्स आते हैं, ये इंडिया के कितने हैं और चाइना के कितने हैं? जैसे ये तो यहाँ बन सकता है बहुत आसानी से, हाँ, बट ये कहाँ बना है? क्या आपको मालूम है? इसका कोई आइडिया नहीं, क्योंकि इस पे कोई भी स्टैम्प नहीं है, कोई मार्क नहीं है। सारा माल ही चाइनीज है। अब वो असेंबल कहाँ हो रहा है वो मैटर करता है। ये बैटरी पार्ट है ये भी चाइनीज है। हाँ। तो बेसिकली मेन गेम है, चाइना सारे कंपोनेंट्स बना रहा है, असेंबली करनी है। आप चाइनीज कंपोनेंट लेके कहीं भी असेंबली कर दो, उस पे अपना ठप्पा लगा दो, हो जाएगा। दरअसल राहुल गांधी ने नई दिल्ली के नेहरू प्लेस में दो युवा शिवम और सैफ से मुलाकात की। जिक्र करते हुए कहा कि ये दोनों कुशल, प्रतिभाशाली, मेहनती युवा हैं, लेकिन उन्हें अपने सपने पूरा करने का मौका नहीं मिल रहा है। राहुल ने कहा कि हम सिर्फ असेंबल कर रहे हैं, बाहर से सामान मंगवा लेते हैं, लेकिन असली निर्माण नहीं हो रहा है। इससे चीन मुनाफा कमाता है और हमारे युवा पीछे छूट रहे हैं। राहुल गांधी ने जिन युवाओं से मुलाकात की उनकी भी प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने भी जानकारी दी। तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि पहली बार हमारा उनसे मीटअप हुआ था। और बात यह था कि उनका विजन ये है कि जो हमारी इंडस्ट्री है, कि जो भी है, जो सप्लाई वगैरह के बारे में वो सारी चीजें जानना चाह रहे थे, कि जैसे काम है, जो इक्विपमेंट वगैरह है वो कहाँ से हो रहे हैं, क्या असेंबल्ड हो रहा है, क्या रिपेयर हो रहा है, वो सारी चीजों को वो जानना चाह रहे थे। मैं बताया कि चीज़ें बहुत लोगों को नहीं मालूम है मेड इन और असेंबल इन में, तो वो ये कहना चाहते हैं अगर जैसे हम आपको सपोर्ट करें, गवर्नमेंट सपोर्ट करे, तो ये क्या इसमें रोजगार जो हमारी इकोनॉमी को मिलेगा, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसमें रोजगार लोगों को मिलेगा। तो वो उनका कंसर्न था, अगर सरकार सपोर्ट करे तो मैन्युफैक्चरिंग हम इंडिया के अंदर ले गए हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें डेवलप होंगी। दरअसल राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया पहल की तीखी आलोचना की और ट्वीट किया कि 2014 में बड़े वादों के साथ शुरू की गई योजना से न तो देश के कारखानों में कोई बाढ़ आई रोजगार की, न ही युवाओं को रोजगार मिला। उल्टा देश की विनिर्माण क्षमता घटकर सिर्फ 14% रह गई है और युवाओं में बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर है। एक्सपोज में युवाओं के साथ बातचीत का वीडियो भी राहुल ने साझा किया। लिखा कि मेक इन इंडिया से फैक्ट्री बूम के वादों के बावजूद देश में विनिर्माण रिकॉर्ड निचले स्तर पर है, युवा बेरोजगारी रिकॉर्ड उच्च स्तर पर है, चीन से आयात दोगुना से अधिक हो गया। आरोप लगाया कि चीन से आयात पिछले वर्षों में दोगुना हुआ है, जिससे देश के छोटे उद्योगों पर असर पड़ रहा है। चेतावनी भी दी कि अगर भारत अपनी निर्माण क्षमता नहीं बढ़ाता तो हम केवल दूसरे देशों का बाजार बनकर रह जाएंगे। कहा कि भारत को अब ईमानदार सुधार और वित्तीय समर्थन के साथ एक मूलभूत परिवर्तन की जरूरत है। कहा हमें सिर्फ बाजार नहीं बनना है, निर्माता बनना है। अगर हम यहाँ निर्माण नहीं करेंगे तो फिर हम उन लोगों से खरीदते रहेंगे। वहीं राहुल गांधी के सवालों पर सत्ता पक्ष से भी पलटवार आया है। कोई भी सीरियसली नहीं लेता, उनके पार्टी के नेता भी नहीं और उनके अलायंस के पार्टनर, इंडिया अलायंस के पार्टनर भी नहीं लेते। 90 से 99 चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी अब अपने आप को बचाना चाहते हैं। तो विपक्ष के मेक इन इंडिया पर सवाल है, लेकिन समझते हैं कि इस मेक इन इंडिया से देश में बदलाव कितना आया है या क्या आया है। दरअसल घरेलू कार उत्पादन और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल विनिर्माण को बढ़ावा मिला है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में जीडीपी में लगभग 6% का योगदान ये ऑटोमोबाइल सेक्टर दे रहा है। वित्त वर्ष 23-24 में ऑटोमोबाइल निर्यात 4.5 मिलियन यूनिट तक पहुंचा। पिछले 4 साल में 36 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई भी आया। एफडीआई को आकर्षित करने में अहम सफलता भारत ने हासिल की। 2014-15 में एफडीआई 45.14 बिलियन डॉलर था। 21-22 में बढ़कर ही 84.83 बिलियन डॉलर हो चुका था, डबल से भी बढ़ चुका है। भारत 2014 में केवल 5.8 करोड़ मोबाइल यूनिट्स का उत्पादन करता था। 2024 तक ये बढ़कर कई गुना बढ़कर 33 करोड़ यूनिट तक पहुंच चुका है। भारत अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्यातक भी है और मोबाइल निर्यात 1556 करोड़ रुपए से बढ़कर 1.2 लाख करोड़ रुपए बढ़ चुका है। पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत मेक इन इंडिया की सफलता का प्रतीक बताया गया इसे। और मेक इन इंडिया ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया। 30 जून 2024 तक मान्यता प्राप्त 1,40,803 स्टार्टअप से औसतन हर घंटे एक नया स्टार्टअप लॉन्च हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की क्षमता उपयोग 2014 में 65% से बढ़कर 2023 में 76% बढ़ी।
ड्रोन, सेमीकंडक्टर, नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों जैसे नए क्षेत्रों में विनिर्माण शुरू हुआ। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में भी 1.53 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। रक्षा परियोजनाओं को भी मेक इंडिया बढ़ावा दे रहा है। अब भारत ही राफेल लड़ाकू विमान के पार्ट्स का निर्माण भी करेगा। भारत में टाटा एडवांस सिस्टम राफेल के पार्ट्स का निर्माण करेगा। टाटा और दसॉ भारत में राफेल के पार्ट्स का निर्माण करेंगे और पहली बारी मौका है जब फ्रांस के बाहर राफेल के पार्ट्स बनाए जाएंगे। हालांकि कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जीडीपी में हिस्सेदारी अभी भी 17% के आसपास ही है, जो 25% के टारगेट से कम है। फिर भी मेक इन इंडिया ने भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने में काफी हद तक महत्वपूर्ण योगदान दिया है।